कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे द्वारा YouTube पर वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आज मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ। प्रतिशतता क्लास 1 मैंने कल आपको करा दी, समझ पा रहे हैं ना। आज आपकी क्लास 2 है। प्रतिशतता के आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाते हैं पेपर में। वो थोड़ा घुमा के देगा तो सिर्फ आप कहेंगे कि 1 से 2 प्रश्न आए हैं, लेकिन होते वो 3 से 4 प्रश्न हैं, क्योंकि अगर आपने प्रतिशतता कर लिया तो 3 से 4 टॉपिक आपने कर लिए। समझ पा रहे हैं ना। तो यही कहना चाहती हूँ। और जो भी SSC GD वाले हैं वो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी अड़चन ना आने दें, जोरों शोरों के साथ तैयारी करें। यूपी पुलिस वाले भी लगे रहें, क्योंकि भर्ती आने वाली है। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो फोकस है ना, ये हमें सिर्फ ऐसे रखना है। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ये बहुत गलत है। 2 महीने फोकस SSC GD वालों को ऐसे रखना है बस। चलो हम प्रतिशतता को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 10 मैंने क्यों किया है, क्योंकि क्लास 1 मैंने कल आपको करा दी थी, इसलिए। ठीक है, x का 120% y के 80% के बराबर है। क्या मैंने आपको कल ये क्वेश्चन नहीं कराए थे ना। तो बस कुछ नहीं, x और y के मान निकाल लीजिए। जब आपने x और y के मान निकाल लिए तब आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने इसीलिए लिखा है कि आप कर पाओ इन क्वेश्चनों को। 11वां क्वेश्चन देखो, a का 50% बराबर b का 25% है। ठीक है, a का मतलब गुणा बताया था ना। ये वाले क्वेश्चन भी इन्हीं पे डिपेंड है। 50/100 बराबर b का 25/100। अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई ना, आपको भी, मुझे भी हो गई। ठीक है, तो ये आ गया a बराबर b/2। तो आप समझ पा रहे हैं, कैंची गुणा कर दो। 2a बराबर b, a बराबर तो 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया। तो ये कह रहा है a b का, कभी भी का वाली कंडीशन आ जाए तो आपको करना क्या है, ये b का ये बट्टे में चला जाता है। ठीक है, a b का x% है, तो आप क्या करोगे, a कितना है 1, b कितना है 2, गुणा कितने परसेंट है 50%। आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, a + b ये दिया है, a - b ये दिया है। ठीक है, तो आप a और b के मान निकाल लोगे ना, जो भी आपके आएंगे। फिर कह रहा है b का कितने % a है, तो b का वाले को हम नीचे रखते हैं, गुणा 100। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन 13 पे बढ़ेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। अब आप क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 कह रहा है 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। आपको पता है कल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हुए थे, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब आप टाइप 4 देखिए। टाइप 4 क्या कह रहा है, x y से a% छोटा है या कम है, कहेगा वो छोटा या कम। तो मतलब भाई माइनस, जो छोटा या कम होता है तो माइनस वाली कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो x y से या y x से कितना अधिक है, मतलब यहाँ प्लस वाली कंडीशन दे दी, इधर माइनस वाली दे दी। तो अगर यहाँ पे छोटा या कम है तो हम इसके अनुसार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें दिया है a दिया है ना, ट्रिक है ये, a/100 में से a को घटा दीजिए, गुणा 100। अब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम आपके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चला जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है x y से 25% छोटा है, तो बस कुछ नहीं 25 को रखो। अब भाई छोटा या कम कह दिया ना उसने, तो x y से या y x से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इससे करेंगे। छोटा कह दिया भाई, 100 में से हमें घटाना पड़ेगा 25, गुणा 100। तो हम कैसे करेंगे, 25/75 गुणा 100, क्योंकि 100 में से 25 घटाओगे तो 75 ही तो बचेगा।
तो कुछ नहीं, 25 तिया 75, 100 बट्टे 3 भाग दो, 33 सही, 1/3 इसका आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब आप देखिए टाइप 6, जैसा कि अभी हमने टाइप 5 में हमने पढ़ा था कम से ज़्यादा, अब पढ़ेंगे ज़्यादा से कम। समझ जाइए, एक्स वाई से a% अधिक है, अधिक मतलब ज़्यादा है, ये समझ पा रहे हैं ना? ज़्यादा है तो मतलब प्लस वाली कंडीशन आ गई, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, मतलब माइनस वाली कंडीशन आ गई। अब आप एक कंडीशन तो समझ पा रहे हैं कि जो हमारी ट्रिक है, देखो a रख लिया बट्टे 100 + a, क्योंकि यहाँ ये अधिक कह रहा है इसलिए 100 + a गुणा 100। समझ गए ना? यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको। अब आप क्वेश्चन देखिए, a की आय b से 20% अधिक है, तो ये 20 रखो, 100 में आप 20 जोड़ दो, गुणा 100 कर दो, कितना हो गया 20/120 गुणा 100, 20 छिक्के 120, 2 से काटो 50/3, 50/3 हो गया, भाग दो, 16 सही 2/3% हो गया इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ आया? आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या अलग है और क्या अलग नहीं है, क्योंकि आप तो कहोगे कि बड़ा और छोटा वाला आ गया है, ठीक है, बड़ा और छोटा आ गया है ना, लेकिन नहीं, मैं कहूँगी कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। अभी तक हम परसेंट में पढ़ रहे थे कि ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, लेकिन इसने कह दिया 6 गुना बड़ा है। तो देखो पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, अगर मैं Q को 1 मान लेती हूँ तो P कितना हो गया 6। समझ आया? P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना परसेंट कम छोटा है। समझ रहे हैं ना? ये जो Q है, Q P से कितना परसेंट कम है, 1 में से 6 घटाओ तो -5 बचेंगे ना, कितना कम है 5% कम, सॉरी 5 कम है। तो बस कुछ नहीं, क्यू पी से कितना कम है, तो कम वाली कंडीशन आ गई 5 बट्टे, अब माइनस है तो हमें ये पता लग गया कि ये कम या छोटा है। अगर ये प्लस में संख्या होती तो अधिक में हम समझते। समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने इसलिए माइनस नहीं लगाया। क्यू पी से कितना कम है, ये तो मैंने कम वाली कंडीशन ली है। अब मैं क्या लूँगी, P से, P कितना है 6 गुणा 100, अब ये परसेंट में निकल आया, ये 50 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 5 25, 3 का भाग दो, 3 24, 3 3 9, 83 सही, 1/3% इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है, यदि 21/25 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है तो x का मान बताइए। तो इसको तो आप कर ही लोगे, क्योंकि कल की क्लास में ये सब कुछ ही कराया था मैंने। क्वेश्चन 2 देखिए, a b से 20% कम है, a b से ही तो कम है, a b से, तो a को मान लूँ 100, 20% कम है तो a ये हो गया 80, ठीक है। अनुपात में निकाल लो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, काट पीट किए, कुछ नहीं किया है। a का मान 4 आ गया, b का मान 5 आ गया, इसमें रख दीजिए 2b का मान 5 -4 बट्टे 4, 10 में से 4 घटाओ 6/4, काट पीट कर दो, 3/2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी बक्से में 780 केले हैं। कितने केले हैं? 780 केले हैं। केले हैं आपके 780, ये कुल केले हैं, ठीक है। 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। कितने केले सड़े हुए हैं? 130 केले आपके सड़े हैं। अब भाई आप लेके आए 10 केले, 2 खराब हो गए,
कितने केले आपके सही हैं? 8 केले सही है ना, तो आपने घटाया है ना। उसी प्रकार 780 में से 130 घटाओ तो अच्छे केले आ जाएंगे आपके। अच्छे केले कितने हो गए? 0, 5, 6, 650 आपके पास अच्छे केले हैं, ठीक है। 130 केले सड़े हुए और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का परसेंट क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब 650, अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का टोटल पे ही तो सब कुछ निकालते हैं। कुल केले कितने हैं? 780 गुणा 100, परसेंट पूछा है। 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78, 50, 3 पचम 25, 250 बट्टे 3, काट पीट, सॉरी ये पता है ये कटेगा नहीं, ये मैंने गलती से कर दिया है। लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो आपका सही बट्टे में इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया परसेंट में। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, ठीक है। तीसरी संख्या से 2 संख्याएं कितने कितने परसेंट अधिक हैं? 20% और 50%। तो मैं इन्हें ABC मान लूँ, ABC मान लूँ। अगर आपका मन है PQR मान लो, आपका मन है XYZ मान लो, वो आपके ऊपर है। मेरे ऊपर तो है कि मैं ABC मान लूँ, बस कुछ नहीं। ये क्या कह रहा है? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या को 100 मान लूँ, ये आपकी 20% अधिक है, ये आपकी 50% अधिक है। इनका अनुपात निकाल लो, ये कट गया, समझ पा रहे हैं ना? 12, 15, 10। अब ये एक ही पाड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का लग गया ना, मैंने भी आपको बताया था। अगर का वाली कंडीशन लग जाए तो आपको वो संख्या नीचे रखनी है। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? बस कुछ नहीं, काट पीट कर दो। 3 चौक 12, 5 15, 5 से 20 बार कट गया, 80% आपका आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब हमारा अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं। ना तो इसने कम बोला ना इसने ज़्यादा बोला, मतलब जो जैसा है उसे वैसा रख दो, छेड़ो मत। समझ पा रहे हैं ना? यही कंडीशन है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या की, मतलब तीसरी संख्या तो हमें डेफिनेटली 100 ही रखनी है। चलिए अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो XYZ मान लेती हूँ। XYZ, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। ये क्या कह रहा है? 2 संख्या तीसरी संख्या की 20% 50% है। तीसरी संख्या की तो ये तो अपनी 100 रहेगी, ये 20 और ये 50। अनुपात निकाल लो, 0 0 0 काट दिए मैंने, ठीक है। 2 5 10 ABC 1 2 3 मेरी 2 5 10 निकल आई। अब ये क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या में का लग गया, इसमें का लग गया तो ये भाई दूसरी संख्या तो नीचे जाएगी। यही तो बता रहे हैं हम आपको। बस कुछ नहीं, पहली संख्या ऐसी लिख देंगे, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या को बट्टे में गुणा 100। बस कुछ नहीं, काट पीट करो, 20 दूनी 40% इसका आंसर हो गया। अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो अनुपात है वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे उसने दे दिया A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4, तो A/B/C पूछेगा। तो इसको आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, A अलग है, C अलग है। अगर ये दोनों कंडीशन एक जैसी बैठ रही हैं तो इसे ऐसे कर दो, उल्टी n बना दो, ठीक है। इसका गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौक 8। A/B/C बराबर ये आ गया, क्योंकि अब ये किसी पहाड़े से तो कट नहीं रहा, इसीलिए इसका आंसर
ये आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब आप क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है सी की आयु बी से 20% अधिक है। तो आप क्या करोगे, सी की आयु बी से 20% अधिक है। सी की आयु बी से मतलब बी आपका 100 हो गया, तभी तो ये आपका 120 होगा। अनुपात निकाल लो 6:5। ठीक है, सी और बी का अनुपात 6:5। और बी की आयु ए से 25% अधिक है। और आपकी जो बी की आयु ए से कितनी परसेंट अधिक है, 25%। यही तो बोला है 25% अधिक है, राइट है हमारा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब ये कंडीशन क्या बैठ रही है, ये सी अनुपात बी है, ये बी अनुपात ए है। ठीक है, सी अनुपात बी बराबर 6:5 और आपका बी अनुपात ए बराबर 5:4। तो अभी मैंने आपको बताया था ये वाली संख्या अलग है, ये वाली संख्या अलग है। अगर ये दोनों बीच में मिल जाएं तो हम उल्टी एन बनाकर कर लेते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आपका सी बी ए निकल आएगा, सी बी ए निकल आएगा। 6 पंजे 30, 5 25, 5 चौक 20, 5 से काट दो, 5 छके 30, 5 25, 5 चौक 20, 6:5:4 आपका अनुपात निकल आया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए से कितना अधिक है, सी ए से कितना अधिक है, 2 ही तो अधिक है, 2 रख लिया मैंने। सी की आय ए से 2 अधिक हो गई ना। ए से 4/100, ए से या ए के, उसमें का की के वाले को नीचे रख रहे थे। अब यहाँ सी की आय ए से बोला है, इसलिए मैंने ये 4 नीचे रखा, ये 2 बार कट गया, तो कितना 50% मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 5। टाइप 5 हमारा कह रहा है जब कमी या वृद्धि वाले प्रतिशत पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है a + b + ab/100, इससे हमारा परसेंट निकल आएगा। ठीक है, मतलब इससे हमारा कमी या वृद्धि वाला परसेंट निकल आएगा। अब आप क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ा लूँ, बढ़ाएंगे तो संख्या हमारी प्लस में है, प्लस माइनस लेके चलना है इसमें। ठीक है, घटाएंगे तो वो संख्या हमारी माइनस में लेके चलनी है। ठीक है, और फिर 10% घटाया जाता है। अब ये यहाँ तो प्लस है भाई, 10% घटाया जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। प्लस में आंसर आया तो वृद्धि होगी, माइनस में आंसर आया तो कमी होगी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ए की जगह 20 गुणा -10/100, 0 से 0 कट गया। अब आपको करना क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 20 - 10 + 2 एकम 2, 2 पता है प्लस नहीं होगा, ये माइनस है ना, तो माइनस के 2। अब -10 और -2 -12, और 20 में से -12 घटाओ तो 8, प्लस का आ रहा है तो क्या होगी, वृद्धि। कितने परसेंट की, 8% की वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर है। अब आप मेरे साथ क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। तो वास्तविक संख्या बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कम दिया जाए या घटाना दिया जाए तो माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, और ज़्यादा दिया जाए तो प्लस वाली कंडीशन होती है। तो बस कुछ नहीं, एक संख्या को 10% घटाया जाता है, ये समझ पा रहे हैं। 0 से 0, 1/10 कितना हुआ, घट के 9 और 10, समझ पा रहे हैं ना। बस यही कहना चाहती हूँ। फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, ये प्लस में। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/10 कितना बढ़ा, 11, 11/10 मतलब 10 पे घटाया तो 9 हुआ और 10 पे बढ़ाया तो 11 हुआ। इतना तो समझ पा रहे हैं। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 11 निम्मा 99 और 10 दाए 100। 100 आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या से हमारा यही तो आया है, जोड़ के और घटा के। तो ये कह रहा है प्राप्त संख्या, ये तो हमारी प्राप्त संख्या है।
और ये हमारी वास्तविक संख्या है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 1 बराबर 50। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है? 1 बराबर 50 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणा 100। वास्तविक संख्या आपकी 5000 हो गई। तो आपका यही आंसर है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में और प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वेश्चन 1 आप देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। जैसे 100% का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो अगर तुम 40 नंबर ले आए तो आप पास हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। 40% अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझसे कहा गया कि तुम मेहनत करो, 40% तुम्हें अंक लाना ज़रूरी है, लेकिन मैं कितना लेके आई? मैं 220 अंक लेके आई और मैं 20 नंबर से फेल हो गई। ठीक है, फेल हो गई, दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं फेल हो गई। अब मतलब उनका कहने का मतलब है कि 240 नंबर अगर मेरे होते तो मैं पास हो जाती ना। मैं कितने नंबर से फेल हुई? 20 नंबर से। समझ पा रहे हैं ना? 220 तो मेरे नंबर हैं और मैं 20 नंबर से फेल हो गई। तो परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी? ऑल ओवर जो परीक्षा है वो कितने अंक की थी? तो बस कुछ नहीं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कितने परसेंट लाना अनिवार्य है? 40%। लेकिन मेरे आए कितने? 220। अब भाई ये तो पास वाला है ना, पास वाला परसेंट है, यहाँ तक चलो 220। ये तो मेरा अभी फेल वाला है, लेकिन इसने कह दिया कि अगर तुम्हारे 20 नंबर और आ जाते तो तुम पास हो जाती। तो मैं 20 नंबर और ले आऊँ तो कितने हो गए? 40% बराबर 240, 1% बराबर 4 6 24 6, 100% बराबर 600। तो पेपर कितने अंक का है? 600 अंक का पेपर है। समझ आया आपको? अब आप क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। ये पहले को और दूसरे को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 42 अंक। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो ये इतने नंबर से पास हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? लैंग्वेज थोड़ी टफ कर दी और कुछ नहीं है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? पास होने का जो मतलब हम कितने अंकों पे पास हो जाएंगे उसका प्रतिशत निकालना है। पास वाले अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो बस कुछ नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि जब वो 20% से अंक पाए उसने, जब उसने 20% अंक पाए तब वो 30 अंकों से फेल हो गया। जब उसने 32 पाए तो 42 अंकों से पास हो गया। तो बस कुछ नहीं, इसमें से इसे घटा दो 12 और इन दोनों को जोड़ दो। ये माइनस करना है, ये जोड़ना है। तो 12% बराबर 72 अंक हो गए। 12 छिक्के 72। तो 1% बराबर 6 अंक। समझ पा रहे हैं ना? 6 अंक बराबर 1%। ऐसे लिख लूँ? तो उसने क्या पूछा है? तो उत्तीर्ण होने का अंक बताइए। 6 का 1% है। 1 अंक बराबर 1/6%। 30 अंक का निकालना है। 30 अंक बराबर 1/6 गुणा 30%। 6 पंजे 30, 5%। अब ये भाई इतने से फेल हो रहा है ना,
20% में अगर आप 5% जोड़ देंगे तो 25% उसे लाने होंगे, जिससे कि वो परीक्षा में पास हो जाए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि इनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए? तो बस देखो, कुछ नहीं, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, गोला बनाओ, 60% छात्र किस में? हिंदी में। यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो गोला है आपका हिंदी का है। 60% छात्र हिंदी में सफल वाले हैं, मतलब पास वाला मैं लिख रही हूँ अभी, ठीक है, सफल, तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तो इनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, लेकिन जो 25% हैं आपके वो दोनों विषय में सफल हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे छात्र बताइए जो दोनों विषय में फेल हो रहे हों। दोनों विषय में फेल वाले छात्र हमें बताने हैं। हमारे पास वाला ये पूरा डाटा है, ये भी सफल वाले हैं, ये भी सफल वाले हैं, ये भी सफल वाले हैं। अब आप कहोगे कि तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, ऐसे ही तो कहोगे, लेकिन नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो है 60 और 25, ये इसमें भी इंक्लूड है, 60 में 25 इंक्लूड है, और हमारा संस्कृत वाले में 25 इंक्लूड है, हिंदी में भी इंक्लूड है, संस्कृत में भी इंक्लूड है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप 60 को जोड़ो, फिर आप 45 को जोड़ो, और ये जो 25 है ना, इसे आप घटा दो। ये हमारे हो जाएंगे कौन से? पास वाले। क्योंकि देखो 25 दो बार आ रहा है ना, एक बार 25 इसमें आ रहा है और एक बार 25 इसमें आ रहा है। 25 की दो कंडीशन बन रही है, इसलिए हम 25 को घटा रहे हैं। क्या आपको ये समझ आ रहा है ना? क्योंकि 25 की दो कंडीशन लेके थोड़ी ना चलना है। कुछ जो 25% छात्र हैं हमारे वो हिंदी में भी और 25% हमारे संस्कृत में भी हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें से आप 25 घटाइए, 105 में से 25 घटाएंगे तो कितना आया? 0, 80 हमारे कैसे छात्र हैं? पास वाले। लेकिन उसने पूछा क्या है? फेल वाले छात्र पूछे हैं। तो 100 में से आप 80 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डाटा लिया जाता है वो 100 ही लिया जाता है। 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% फेल छात्र हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब आप क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, 65% हिंदी बोल रहे हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं? तो मतलब पॉजिटिव वाला पूछा है, नहीं वाला नहीं पूछा। जो नहीं वाला है उसे पॉजिटिव बना लो, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है, यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते, तो अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंट वाले क्वेश्चन में 100 में से आप 27 घटा दो। 27 तो नहीं बोल रहे, नहीं बोलने वाले हैं ना। 100 में से आप अगर 27 घटा दोगे तो बोलने वालों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हुआ? 73% बोलते हैं, ठीक है। 73% आपके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दोनों भाषाएं। अब ये क्वेश्चन समझिए आप। 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 65% हिंदी वाले हैं, और ये कह रहा है 70% अंग्रेजी वाले हैं।
मतलब पहले 70% दिया है तो आप कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा क्वेश्चन सुनिए। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 70% छात्र अंग्रेजी वाले, ठीक है, और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन उसने कहा है 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोलते। हमने अभी अपना निकाला है कि 73% छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, यही तो निकाला है। तो बस कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ लो, 70 और 65, और 73 को आप घटा दो तो बोलने वालों की संख्या आ जाएगी। कितना हुआ ये, घटा के 62% आपके दोनों भाषाएं बोलते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अब आप क्वेश्चन 5 करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 640, लड़कियां कितनी हैं? 360। तो वो क्या कह रहा है, यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां सफल रही हैं तो असफल छात्रों का प्रतिशत, मतलब असफल बोले तो फेल वालों का प्रतिशत पूछ रहा है। सफल वाले का प्रतिशत हमें दिया है ना, और मैंने बोला था कि अगर नेगेटिव वाला पूछ रहा है ये असफल, और पॉजिटिव हमें दिया है तो कुछ नहीं, 100 में से आप घटा लो, ठीक है। 60% पास हैं। जब हमारे 60% पास हैं लड़के और 40% लड़कियां पास हैं तो कितने परसेंट फेल हो जाएंगे? 40% लड़के फेल हो गए, 100 में से आप 60 घटा रहे हैं ना, और इधर हो गए आपके 60% लड़कियां पास हैं तो इधर 60% फेल हो गई। ये हमारा टोटल छात्र, फेल वाले छात्र निकल आए। जो फेल वाले जो छात्र हैं वो निकल आएंगे मेरे कितने? 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25 प्लस 6 नक 36, 6 दूनी 36, 18, 19, 20, 21, इनको जोड़ लूँ तो ये मेरे फेल वाले हैं। कितने हैं फेल? 2, 7, 472 मेरे फेल वाले बच्चे हैं। लेकिन ऑल ओवर बच्चे कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। 640 बॉयज़ थे, 360 गर्ल्स थी, 1000 छात्र थे। 1000 का भाग देके 100 का गुणा कर दो, परसेंट आपका निकल आएगा 47.2%। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? समझ आया ना? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।